नमस्कार। आइए, मैं डॉक्टर हसन खान कुलकर्णी, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सागर, जो हम अब कहानी संकलन डॉक्टर संपादक डॉक्टर मूलचंद गौतम, जो ये तृतीय सेम BA BSW जो कुवेंपु विश्वविद्यालय के हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम में है, जो हम इस पाठ अथवा इस कहानी संकलन के 5वें सत्र पर अब पहुंच चुके हैं। जो 5वें सत्र का जो विषय है, अब ये व्रतभंग कहानी, जो लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, जो अब हम पहले सत्र में देख चुके थे। राधा और नंदन की शादी हो चुकी थी, जो अपने माँ के विरोध के बावजूद भी राधा नंदन के साथ शादी हो गई थी, जो आराम चैन से जीवन बिता रहे थे। अब राधा इस सत्र में राधा कलश राजा की बहू बन गई है। महल में, बगीचे में सुगंधित फूल लगाए गए हैं बगीचे में, और महल को सजाया गया है। इस प्रकार महल और बगीचा सुगंध से घमघमा रहा है, सुगंध फैल गई है। वहाँ जो राधा के मन बहलाने के लिए, राधा और नंदन के मन बहलावे के लिए संगीत और नृत्य का आयोजन भी किया जा रहा है। हर दिन जो निर्धारित समय शाम में जो नर्तकी आकर, जो संगीत वाले आकर उनको मन बहलाकर जा रहे हैं। जो नर्तकी नंदन और राधा का मन बहलाती रहती है, जो उनको खुश रखती है। नृत्य नाच गाने के साथ वह अपना जीवन हंसी खुशी से बिताते रहते हैं। कलश अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए नंगे साधु का भक्त बन जाता है। तो राजा महाराजाओं को, अमीरों को अपनी संपत्ति का भय, डर लगा रहता है। जो लोग लूटते हैं अथवा भाई, अपने जो सगे संबंधी बेटे जो लूटते हैं, ये सोच समझकर वो कभी भी दहशत के डर में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में कलश राजा को भी अपनी संपत्ति का डर था। तो इसलिए जो उनके उस राज्य में एक साधु, जो नंगा साधु तपस्या को बैठा था, पहुंचा हुआ साधु था, उसका भक्त बन जाता है। जो उसके पूजा पाठ में अथवा उसकी अभिरक्षा, उसके जो सलाह के साथ अपनी संपत्ति की रक्षा करते रहता है। कलश राजा जो अपनी बहू राधा बहू बनकर आने के बाद राजा थालों में उपहार, जो सोना चांदी पैसा उपहार लिए, जो नंगा साधु था उसके आशीर्वाद के लिए, उसके दर्शन के लिए अपने बहू बेटे को बुला ले जाता है। तो वह नंगा साधु जो तपस्या में बैठा था, उसके पास जाते ही राधा दूर से देखकर, राधा नंगे साधु को दूर से देखकर जो वह वापस लौट जाती है। जो नंगा साधु ये बाद में मालूम होता है, जो वह नंदन का मित्र ही था। बाद में कलश और साधु गुस्सा हो जाते हैं। राधा के ऊपर जो दर्शन के लिए नहीं आती, उसके पैर पड़ने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए नहीं आती, तो साधु गुस्सा होकर जो ये कुल जो अच्छी नहीं है स्त्री, कुलक्षणी है कहकर शाप दे देता है। तो कलश राजा भी बहू के ऊपर खूब गुस्सा हो जाता है। जो साधु राधा को कुलक्षणी कहकर शाप देने के बाद जो कलश राजा अपनी बहू को घर से निकालने का, बाहर भागने का जो विचार करता है, उसी तरह घर को जाने के बाद उसे डांट कर, गुस्सा कर घर से बाहर भेज देता है। कलश राजा राधा को घर से बाहर डाल देता है। नंदन जो कलश राजा, महाश्रेष्ठी कलश राजा नंदन को दूसरी शादी होने के लिए कहता है, लेकिन नंदन दूसरी शादी होने के लिए तैयार नहीं है। उधर राधा भी अकेली, जो एक भारतीय नारी जो किस प्रकार जीवन बिताती है, उस प्रकार राधा भी जो एक श्रेष्ठ स्त्री के रूप में
गरीबों की सेवा करते हुए जीवन बिताते रहती है। अगली घटना में राधा आभूषणों को बेचकर अतिथियों की सेवा, गरीबों की सेवा, अपने खाने पीने का इंतजाम करते हुए कष्ट से जीवन बिताती रहती है। जो सब गहने बिक जाते हैं, उसके सब गहने बिक गए, केवल मणि निर्मित दीपधार एक ही उसके पास बचा था। जो पिता उसके जो प्रिय, उसका प्रिय जो दीपधार था वो शादी में दहेज के रूप में दिया था। जो सब गहने उसके बिक गए थे और केवल एकमात्र उसे उसके पास बचा रहता है। जो इस प्रकार वह गरीबों की सेवा करते करते एक दिन अन्न खाली हो जाता है उसके पास। सेवक दीपधार बेचने के लिए बाजार में ले जाते हैं। तो बाजार में जो उसकी नीलामी होती रहती है, तो ये लोभी कलश राजा को मालूम हो जाता है। लोभी राजा कलश उसे भी जो उस नीलामी में भाग लेकर उसे मालूम होता है कि ये बहू का ही है, उसे भी छीन कर अपने महल ले जाता है। जो बेचने के लिए जो सेवक आया था उसे डरा धमका कर जो भेज देता है, भगा देता है वहां से। राधा सब सुनकर खामोश रह जाती है। जो ये ससुर कलश के जो ये कृत्य, जो दुराचार हैं, ये सब सुनकर देख कर भी वह खामोशी से अपना जीवन बिताती रहती है। इन क्रूर कर्मियों की वजह से गंगा नदी, भगीरथी नदी में खूब बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आने के कारण जो लोग थे, वहाँ के गरीब थे, गरीब जनता थी, जो किसी अन्याय में भाग न लेने वाली जनता पर भी आपत्ति आ जाती है। जो वह बाढ़ में डूबकर भूखे प्यासे मरते रहते हैं। तो इस महाप्रलय में गांव लोग डूब जाते हैं। जो लोग वृक्षों पर, पहाड़ों पर चढ़कर अपने आश्रय पा लेते हैं, वही गिने चुने बचे रहते हैं, अथवा बहुत जीव हानि इस बाढ़ में होती है। लेखक का उद्देश्य जो बड़े लोगों में होने वाले अंधविश्वास और बुराई को यहाँ बताना लेखक प्रसाद का प्रमुख उद्देश्य है। राजा अमीरों को संपत्ति खोने का भय होता है। जिनके पास अधिक पैसा संपत्ति है उनको तो वो खोने का भय हमेशा रहता है। जो राजा संपत्ति की रक्षा के लिए एक नंगे साधु का भक्त बनता है, जो यहाँ राजा में अंधविश्वास जो दिखाई देता है उसे बताना ही जो प्रसाद का प्रमुख उद्देश्य है। लोग स्वार्थ के लिए बहु बेटियों को घर से भगा देते हैं। जो व्यक्ति एक संपत्ति के जो लालच रहती है, वैसा व्यक्ति राजा किस प्रकार अपने बहु बेटे को भी सुख चैन नहीं देता, वैसा एक दृश्य देखने को इस कहानी में मिलता है। लेखक की जो स्त्री समस्या, लेखक स्त्री समस्या का जो चित्रण यहाँ किए हैं, जो स्त्री समस्या की जानकारी यहाँ देखने को मिलती है। लोक में पापियों की वजह से प्रकृति भी क्रोधित हो जाती है। जो ऐसा एक यहाँ दृश्य मिलता है। जो यहाँ अन्याय अधिक हो जाता है तो दुनिया में जो एक लोग, बड़े जो समझदार लोग, अनुभवी लोग कहते हैं, जो पाप बढ़ जाता है तो प्रकृति भी क्रोधित होती है। एक ऐसा महाप्रलय भी हम देख सकते हैं इस जो कहानी के चित्रण में, प्रतभंग कहानी में। जो छात्रों को यहाँ क्या जानकारी मिलती है देख सकते हैं हम। यहाँ छात्रों को दलित शोषण की जानकारी, जो हमारे समाज में प्राचीन काल से जो चले आ रहे दलित शोषण की जो जानकारी, जो ये समस्या है, वह यहाँ उठकर दिखाई देती है छात्रों को स्त्री समस्या की जानकारी भी यहाँ मिलती है। नंदन और राधा का पात्र आदर्श गुणों से भरा हुआ है। कितनी भी तकलीफ क्यों ना आए, नंदन दूसरी शादी नहीं होता, राधा भी एक गृहिणी के रूप में जीवन बिताती है। दोनों में आदर्श गुण जो हैं वह यह छात्रों को मालूम होता है। हमारा समाज भी ऐसे आदर्श कहानियों को पढ़ने से आदर्श की ओर बढ़ता है। छात्रों में समाज सेवा की भावना उत्पन्न होती है।
किस प्रकार यहाँ खाना पीना अन्न पैसा न होने पर भी जो राधा और नंदन गरीबों की सेवा में लग जाते हैं, तो उसका चित्रण देखकर यहाँ छात्रों में यह भावना उत्पन्न होती है। कलश जैसे बुरे लोगों के प्रति छात्रों को पाठकों में घृणा, छात्रों और पाठकों में घृणा उत्पन्न होती है। बुरे लोगों के प्रति छात्रों में घृणा उत्पन्न होती है। जो अच्छे लोगों की जो गौरव, अच्छे लोगों को गौरव, अच्छे लोगों के प्रति गौरव भावना उत्पन्न होती है। तो आइए अब हम प्रश्नोत्तर भाग में पहुंच चुके हैं, जो कहानी याद रखने के लिए आवश्यक है। राधा किसकी बहू बनी? पहला प्रश्न है राधा किसकी बहू बनी? जो बहुविकल्पीय प्रश्न है। अ नंदन, ब कपिंजल, क धनंजय, ड महाश्रेष्ठी कलश। जो इसमें इतने सारे पात्र हैं। जो अच्छा पढ़ने वाला छात्र, जो ये कहानी सुना हुआ छात्र, जो उत्तर सही देता है, इसका उत्तर है ड महाश्रेष्ठी कलश की बहू बनी। सही उत्तर है ड। आइए अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। नंगे साधु का नाम क्या था? जो दूसरा प्रश्न, नंगे साधु का नाम क्या था? बहुविकल्पीय उत्तर है कपीश, कपिंजल, नंदन, कलश। जो यहाँ सही उत्तर है ब कपिंजल नंदन का मित्र था। वह उसकी दोनों की दोस्ती टूटने के बाद प्रतिज्ञा करके एक बड़ा आदमी बनने के लिए वह जिद ठाना था, प्रतिज्ञा किया था। तो ये कपिंजल जो नंगा साधु कपि, उसका नाम कपिंजल है। उत्तर सही उत्तर है ब। तो इस प्रकार हम ये कहानी यहाँ को समाप्त होती है। तो अधिक जानकारी के लिए कहानी संकलन में व्रतभंग कहानी पढ़ें, जो अधिक जानकारी हासिल करें। धन्यवाद।